Hello dear students, welcome to our channel Study Stand. This side Abhishek sir, your mathematics teacher. तो अभी तक हमने जो पढ़ा था बच्चों वो क्लास 12 में हमने इंटीग्रेशन के सारी प्रॉपर्टीज देख ली है। 2 क्लास हो चुके हैं ऑलरेडी इंटीग्रेशन के हमारे पास। ये 3rd लेक्चर चल रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग चलेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड 7.1 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहेगा ताकि आप लोग उस पर होमवर्क कर सके। और होमवर्क करने के बाद जो भी डाउट्स आएंगे आप हमें बताइएगा जैसा होगा और उस पे हम लोग क्लियर करेंगे चीजें। चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज पे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, छोटे मोटे 2-4 है। चलिए ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चा वो ये है कि अगर जैसे डिफरेंशिएशन में था ना, सर 2 फंक्शन एक साथ है उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने क्या बोला था सर दोनों को अलग अलग कर देते हैं ना डिफरेंशिएशन। सेम यहां भी बच्चा, अगर 2 फंक्शन एक साथ है fx, एक x वेरिएबल होते हुए fx एक फंक्शन है एंड एक अनदर फंक्शन है बेटा gx, 2 फंक्शन का एडिशन है, तो उसका होल इंटीग्रेशन क्या होगा सर? तो इसका क्या करना है, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर इसके जगह डिफरेंशिएशन रहता तो आप लोग कहते सर fx का अलग डिफरेंशिएशन कर दो, gx का अलग कर दो। सेम यहां बच्चों क्या सर, तो fx का अलग इंटीग्रेशन करते हैं प्यारे बच्चों और gx का अलग इंटीग्रेशन करते हैं। आइए इसके एक एग्जांपल पे चल लेते हैं दोस्त। क्या, तो सर sin x प्लस एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन चलना है सर, होल इंटीग्रेशन चलना है दोस्त। तो फिर कैसे करोगे? तो सर कर लीजिए ना, sin x को अलग कर दीजिए और एक्स स्क्वायर को अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को अलग कर दीजिए। और sin x का हमें इंटीग्रेशन पता है बच्चों क्या होगा। कुछ लोग ना बहुत जल्दी बोलेंगे सर cos x, लेकिन नहीं, गलत, कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब ये सोचो कि sin x किसका इंटीग्रेशन था, तो सर cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस sin x, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। ये बहुत सिली सा मैटर है, ये बहुत आदत हो जाएगी। अभी तुम लोग क्या है ना कि अभी तक तुम लोग ना सीधा ही देखते जा रहे थे, फॉरवर्ड देखते जा रहे थे, बैकवर्ड देखा ही नहीं, पीछे हमने रिवर्स प्रोसेस में आज तक सोचा ही नहीं था। तो हमारे लिए दिक्कत यही हो गया था कि हमारे पास आदत है सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन भी cos x, नहीं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। क्लियर? तो ये sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, अब प्लस इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट क्या होना चाहिए, मान लिया c1। हमें तो पता ही नहीं है, तुम्हें भी नहीं पता, नहीं मुझे पता, कहां पता हमें, ठीक है। अब इसका भी पावर 2 है। अभी हमने बात किया सर एक ऊपर और इंक्रीज कीजिए और जितना पावर ऊपर है उतना ही दीजिए, प्लस c2। अब क्या करते हैं दोस्त, इन दोनों को क्या ना एक साथ कंबाइन कर देते हैं, c1 और c2 को, और इसको c लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये अननोन कांस्टेंट है बेटा, समझिएगा इस बात को कि ये अननोन कांस्टेंट है। तुम्हें नहीं पता c1 क्या है c2 क्या है, तो हमने बस c1 प्लस c2 हिंट में लिख सकते हो यहां पे कि c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। क्लियर? अब हम लोग आते हैं बच्चों दूसरे रूल पे। कुछ लोग कहेंगे सर इसका अगर सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। कुछ नहीं सर, इसको भी सेपरेट कर देते हैं, सिंपल, इसको भी सेपरेशन में डाल देते हैं। तीसरा है बच्चा, तीसरे में जो हम बात करेंगे उससे पहले थोड़ी सी एक और बात बताऊं तुम्हें। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है ना, जो कि हम लोग हर बार, बहुत बार मैंने बोला पूरी क्लास में, हर बार तो यही बोल रहा हूं, है ना। लेकिन डिफरेंशिएशन के पास प्लस का रूल है, माइनस का रूल है, मल्टीप्लाई का रूल है, डिवाइड का रूल है, लेकिन इंटीग्रेशन के पास नहीं है बच्चा। इंटीग्रेशन के पास मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं है एंड डिवीजन का रूल नहीं है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर है सर ऐसे कैसा बोल रहे हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? तो बेटा वो एग्जैक्ट रूल नहीं है, वो है ना, उस पर चलूंगा आगे तब बताऊंगा। दो डिसिमिलर फंक्शन को मल्टीप्लाई करने, 2 डिसिमिलर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो करेंगे। अगर वो मल्टीप्लिकेशन रूल रहता ना बेटा तो हर रूल पे वो लग जाता,
बट वो हर जगह नहीं लगता दोस्त, क्योंकि आगे जैसे जैसे चलोगे मैं तुम्हें चीजें समझाता चलूंगा, वो समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही समझो कि मल्टीप्लिकेशन का तुम्हारे पास कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग मेथड से बनता है, ठीक है। तो यहां पे दो ये प्लस का और माइनस का, हाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो। जैसे अगला चलते हैं, अगला ये था दोस्त कि सर अगर k कोई कांस्टेंट है उसके बाद fx का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं, k को बाहर निकाला, fx का इंटीग्रेशन और प्लस c कर देंगे बस, ठीक है भाई। अगर तो इस पे एग्जांपल चल लेते हैं। मतलब क्या सर, अगर मैं सर ऐसे बोल दूं 2 इंटू एक्स 3 इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या करोगे सर? कुछ नहीं, 2 को बाहर कर दीजिए, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर लीजिए। एंड यू नो वेरी वेल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? आप लोग बताइए मुझे क्या होगा? पावर 3 है तो पावर एक और इंक्रीज ऊपर, उतना ही नीचे प्लस c, और चाहे तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 2, यानी x के पावर 4 अपॉन 2 प्लस c। आइए एक क्वेश्चन और चलते हैं प्यारे बच्चे। यहां पे 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बच्चों 3 को क्या करो, देखो 3 sin x का क्या करे सर? तो बच्चा देखना कांस्टेंट है, फंक्शन है, मैंने क्या बोला? कांस्टेंट को बाहर करो, पहले इसे इंटीग्रेट करो। सेम यहां पर भी 3 को बाहर करो ना, sin x को इंटीग्रेट कर लो। एंड यू नो वेरी वेल कि sin x का क्या इंटीग्रेशन होता है, हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है, -3 cos x प्लस c, यानी -3 cos x प्लस c। क्लियर एवरीवन? अब आइए अब आगे की बातें चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, अगर एक से ज्यादा फंक्शन हो, जैसे देखिए k1 f1x, k2 f2x, k3 f3x, यहाँ पे k1 k2 k3 बच्चों सबके सब कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस kn fnx, इन सबका होल इंटीग्रेशन चाहिए दोस्तों। तो फिर क्या करें? फिर से वही सर, जब एक से ज्यादा फंक्शन प्लस में हो तो उन सबको सेपरेशन में डालिए आप। देन वी डू दैट k f1x का इंटीग्रेशन अलग, प्लस k2 f2x का इंटीग्रेशन अलग, प्लस k3 f3x का इंटीग्रेशन अलग, डॉट 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 kn fnx का इंटीग्रेशन अलग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। ऐसा है, अब एक से ज्यादा फंक्शन है, वो भी कांस्टेंट के साथ, k1 f1x, k2 f2x, डॉट 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 n तक है, kn fnx, इसका इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं कि सर इसका होल इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बता रखा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही बताया था। क्या बताया? जब भी एक से ज्यादा फंक्शन अगर प्लस में हो या माइनस में हो, सेपरेशन में डाल देते हैं सेपरेशन में, तो क्या हो जाएगा सर? सब अपना काम कर लेगा, k1 f1x dx, k2 f2x dx, डॉट 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 kn fnx dx। फिर से वही बातें होंगी बच्चों। क्या सर? कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, क्या कहोगे सर? कांस्टेंट को उस साइड कर दीजिए एंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए। दैट मीन्स k1 f1x dx, k2 इंटीग्रेशन का साइन भी देना है मेरे प्यारे बच्चों, f2x dx प्लस k3 प्लस k3 f3x, kn बेटा n, क्योंकि हम कहां तक जा रहे हैं? n तक जा रहे हैं। अब वो 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 हो, हमें नहीं पता, जहां तक जाएगा हम लोग चले जाएंगे।
जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है बच्चा। क्वेश्चन अगर हमने लिया 3 sin x प्लस 4/x प्लस 5x स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन। तुमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों? सर 3 अलग अलग फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो। तो सर मेरा सजेशन यही होगा, सर तीनों को आप अलग अलग सेपरेशन में डालें। ओके, तो हम लोग डालते हैं प्यारे बच्चों 3 sin x dx प्लस 4/x dx प्लस 5x स्क्वायर dx। अब आते हैं प्यारे बच्चों, फिर से क्या करोगे? सर कांस्टेंट को अलग कीजिए, पहले कांस्टेंट को आप सेपरेट कीजिए, sin x का इंटीग्रेशन कीजिए। ओके दोस्त, देन सर यहां से भी, अच्छा ये बताओ 4 into x, चलो यहां पे दिखाता हूं एक चीज, थोड़ा सा मैं बीच बीच में तुम्हें साइड में कुछ जानकारियां देता रहूंगा। जो बच्चे मैथ में वीक है ना, उनके लिए सारी चीजें कि जिन्हें लगता है ये सर हो कैसे रहा है, एक्चुअली में होता क्या है देखना। ये 4/x ऐसे बना था कि 4/1 into 1/x। तो जब भी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है ना दोस्त, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स 4 into 1 4, 1 into x x। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 4 को सेपरेट करके कह सकते हैं 1/x dx। यहां से भी 5 को सेपरेट करके कह सकते हैं x स्क्वायर x dx। तो sin x, अब आ जाओ क्या करना होता है, तो बस हमें इसका इंटीग्रेशन, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये भाई सब कांस्टेंट है, ये आराम से तुम्हारे साथ मल्टीप्लाई में बैठे हुए हैं। इसने बोला हुआ है आप इंटीग्रेट हो जाओ, मैं मल्टीप्लाई में तो हूं ही। दैट मीन्स ये 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 4। अब यहां पे देखो कुछ बच्चे, अच्छा पहले तो प्लस C1 क्योंकि हर इंटीग्रेशन अपना मैटर देता है, अपना कांस्टेंट देगा ही देगा। वो भले ही तुम बाद में C1 C2 C3 को एक साथ C कर दो, आगे चल के हम वही करने वाले हैं। आगे चल के हर बार हम C1 C2 C3 नहीं देंगे, डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। तो 4 तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहां पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो तुम लोगों में से कुछ लोगों ने यही रूल लगाना शुरू कर दिया होगा, x के पावर -1 सर -1 + 1 -1 + 1। और अभी कुछ देर पहले बोला था कि ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ने एक रूल दे दिया है। क्या दिया है सर? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देन 1/x का इंटीग्रेशन, तो सर log x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो log के अंदर mod x रख लो बेटा। अब बोलोगे सर mod x क्यों देते हो? क्योंकि बच्चा यहां पे x पॉजिटिव होना चाहिए, तो तुम्हें नहीं पता है, इसलिए हम सेफ्टी जोन के लिए हमारे पास mod में 0 पॉजिटिव mod लगा देते हैं, ताकि वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाए और हमारे ये log वैलिड हो जाए। क्लियर? तो प्लस में C2 अगेन प्लस 5x³ प्लस C3। तो अब इन सब में से तुम लोग क्या कहोगे? सर सबको C1 C2 C3 को इकट्ठा कर देते, आ जाओ। तो -3 cos x प्लस 4 log x log mod x प्लस 5/3 x³ प्लस C, वेयर C is equal to C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अगला एक और प्रॉपर्टी है दोस्त, ऐसा है कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx प्लस c है, समझना वेरिएबल x है तो इंटीग्रेशन gx प्लस c, अगर इसके जगह पे तुम्हारे पास t आ जाए वेरिएबल, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होता बेटा, बस वेरिएबल चेंज हुआ ना। x के जगह t है तो x के जगह g ऑफ x में g ऑफ t कर दीजिए। यहां पे बस वेरिएबल चेंज है, हर फंक्शन में वेरिएबल उस पूरे को चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज देख लिया इंटीग्रेशन का। अब हम लोग ना 7.1 एक्सरसाइज 7.1 चलने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझाता हूं, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, है ना।
तो आइए अब देखते हैं, मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा हूं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ये ऐसा है 4e⁻³ + 1 का होल इंटीग्रेशन। अब इसमें पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन करने का। तो मैंने तुम्हें ना अभी तक x की बात की है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ x की बात की, यहां पे क्या आ गया 3x। तो अब सोचते हैं पहले अभी के लिए, अभी देखो मैंने तुम्हें मेथड नहीं बताया, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अगले एक्सरसाइज की बात करूंगा, वो भी अगले लेक्चर में चलेंगे। तो अभी के लिए हम लोग कुछ और सोचते, चलिए आइए सोचते हैं। पहली बात तो सर सेपरेशन में डालिए। चलिए भाई साहब हमने सेपरेशन में डाला, ठीक है 1dx। अब ये है सर 3e⁻x का, अगर मैं बात करूं सर, देखो ना सर e⁻x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ सर कि सर ये होगा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c। लेकिन सर 3x का तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो क्या करें सर? तो अब उल्टा सोचते हैं, क्योंकि अभी अब बोलोगे सर ऐसे कैसे सोचे, तो क्या हो, अभी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, अभी तक हमने मेथड भी पढ़ा ही नहीं, तो हमें सोचना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं उल्टा, कहीं और तरीके से लेके चलते हैं। अब ये सोचो ये बना कहां से, आया कहां से? तो सर ये तो आया था डिफरेंशिएशन से। तो ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब जाते हैं उससे बात करते हैं हम लोग, पूछते हैं भाई क्या करोगे, तो हमें रिप्लाई खुद दे देगा। देखो रिप्लाई यहीं से आ जाएगा, सर e⁻3x का जो डिफरेंशिएशन है, तो पहले e का डिफरेंशिएशन 3x और इंटू फिर 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 3, यानी क्या आ गया देखो तो सर। अब उल्टा पूछ रहा हूं तुमसे, अब मैं इसी को ऐसे लिख देता हूं 1/3e⁻3x का होल ये। तो सर ये तो आपने इसी को तो बनाया है सर, बस 3 को इधर मल्टीप्लाई में था, RHS में मल्टीप्लाई में था, LHS में आकर डिवाइड में हो गया। तो फिर इसका पूछ रहा हूं तो क्या बोल दिया तुमने, सर यही तो है। चलो तुम्हारा आंसर आई थिंक यहीं पे तो है। क्या है सर फिर? तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx + 1dx। तो इसका क्या हो गया? तो सर इसका तो अभी हम लोगों ने निकाला ना, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर e⁻3x/3 + c1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है? तो हमें याद आ गया ना सर, 1 का इंटीग्रेशन तो सर x का डिफरेंशिएशन था 1 और 1 का इंटीग्रेशन था x, दैट मींस x + c2। अब हम फिर से हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सर c1 + c2 को अलग कर दीजिए, 4/3e⁻3x + x + c, where c = c1 + c2। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा, और अगर जिन्हें नोट डाउन करना है ये वीडियो पॉज कीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर ना आई थिंक 12 बेटर रहेगा, ये 13। चलिए 13 बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1 dx, है ना। अब यहां पे है सर, अभी तो आपने बोला सर कि डिवीजन का है ही नहीं, अब आप डिवीजन लेके आ रहे हो, तो डिवीजन का है ही नहीं मतलब नहीं ला सकते, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चलो सोच लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन करते हैं बच्चा, तो x²। चलो सर कॉमन कैसे लेते हैं, तो देखो ना बेटा, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं दोस्त, आ जाओ कॉमन लेना सिखाता। जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता मैं उन्हें सिखा रहा हूं। x² × x, x² में क्या होगा, x² × 1, क्या कॉमन हुआ दोस्त, तो सर x²। तो आ जाओ देखो कैसे, x² अगर हमने बाहर रख लिया तो इसमें क्या बचा, यहां देखिए, तो सर x बच गया, इसमें x बचा, ठीक है। x² में क्या बचा, तो सर 1 बचा। बीच में क्या साइन मेरे दोस्तों, तो सर बीच में -1, ऐसे लेते हैं। जिन बच्चों को, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को यहां दिक्कत है ना मैथ्स में, जो थोड़ा वीक है, ये उनके लिए है।
जिन बच्चों को आता है कॉमन लेना दैट्स ओके, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं आता, जिन बच्चों को लगता है नहीं मेरा मैथ बहुत वीक है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, सो डोंट वरी, यहां मैं सिखाता चलूंगा, हर छोटी छोटी बातें तुम्हें बताता चलूंगा, तो तुम्हें वो दिक्कत नहीं होगा कि हाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट, इनमें भी, तो इन दोनों में भी देखते हैं बच्चा, सर x के जगह x इंटू 1 और 1 के जगह तो क्या सर 1 इंटू 1, क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन होता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है तो समझो 1 कॉमन है। कैसे सर, क्योंकि भाई 1 तो हर किसी में मल्टीप्लाई है ना, तो 1 कॉमन रख लो ना। तो सर 1 कॉमन रख लिया, तो पहले वाले में क्या बचा x, दूसरे वाले में क्या बचा 1, बीच का साइन -1 अपॉन x -1। अब देखो तो दोस्त सेपरेशन में डालते हैं, सर x -1 दोनों जगह से कॉमन, तो इसमें बचा x², इसमें बचा 1, बीच में प्लस अपॉन x -1 dx। ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आया क्या हम लोगों के पास, तो सर x² प्लस 1 dx। इट मीन्स x² का इंटीग्रेशन क्या बच्चों, अभी हमने पढ़ लिया है, तो अब हम कह सकते हैं x² का इंटीग्रेशन सर x³ अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन तो सर x, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। ठीक है, तो ऐसे मैंने 7.1 के 2 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, और जो भी डाउट्स होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी डाउट्स हो आप हमारे चैनल स्टडी स्टैंड के कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं, हम आपके हर क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो फिर हम मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और प्लीज बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आप लोग हमारे चैनल स्टडी स्टैंड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।